स्टेट बार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी पर जहां सवाल उठा रहे हैं, वहीं हमीरपुर सदर के विधायक को उन्होंने घेरा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रोहित शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके मंत्रियों से सवाल पूछा है कि 4 साल में दोबारा एक बार भी शराब के ठेकों की नीलामियां क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा, हिमाचल पड़ोसी राज्य पंजाब की एक्साइज पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके तहत हर साल ठेकों की नीलामियां की जाती थी, जिससे ठेकेदारों को भी डर रहता था यदि कुछ गलत करेंगे तो अगले साल उन्हें ठेके नहीं मिलेंगे। उन्होंने स्थानीय विधायक को कहा कि वे समाज सेवियों को लेकर बयानबाजी करने से पहले ये बताएं कि आपके निवास से 2.5 किलोमीटर दूर एक शराब की फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगी। उन्होंने विधायक को नसीहत देते हुए कहा कि आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और आपको आज तक भनक नहीं लगी, इसलिए प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाएं। ठाकुर जी मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझे हैं। मैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं रखता। मुझे तो ये लगा था कि इस मुद्दे को जब उन्होंने देखा होगा तो इसको संजीदगी के साथ इसमें आगे काम करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो समाज सेवा और समाज सेवा करने वालों पे ही केंद्रित हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ चुनाव और चुनाव पर है, तो मैं उनको कहूँगा कि उसके बजाय वो ये देखना शुरू करें कि प्रशासन जो उनके पास है, आज सरकार उनके पास है, उस पर नकेल कसें कि वो किस बात की गश्त करते हैं, किस बात की एक्साइज डिपार्टमेंट चेकिंग करता है, उनके पास कितने ETIs हैं, इस चीज़ पे नज़र दौड़ाएं। और जो चेकिंग है वो कैसे होती है, क्या ये लोग जो स्पिरिट है जहाँ से लेकर आते हैं, कोई चेकिंग रास्ते में होती है, कोई गश्त वगैरह होती है, इस चीज़ पे ध्यान दें। तीसरी बात कि रही बात इस चीज़ की, तो आज समय ये है कि इस पूरे विषय पर विधायक साहब को ये देखना चाहिए कि वो हमारे हमीरपुर ज़िला में इतना भी बात हुई है, तो इस नशे को रोकने के लिए, चाहे शराब का नहीं है, दूसरा नशा भी है, उसको रोकने के लिए 4 सालों में क्या प्रयास उन्होंने किए हैं, आगे उनके पास क्या मॉडल प्लान है, ये जनता को दिखाना चाहिए, रादर की किसी व्यक्ति विषय को टारगेट करना चाहिए। ये जो नकली शराब का मुद्दा है और जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं, मैं अखबारों के माध्यम से देख रहा हूँ कि इसमें व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ये मुद्दा व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष को टारगेट करने का नहीं है, ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसमें पारदर्शिता के साथ जाँच होनी चाहिए और इसमें कम से कम जो सरकार के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनी थी तो उस समय उन्होंने जो ठेके आवंटित किए थे 2017 में, उसके बाद से हर साल की तरह उन्होंने कोई नीलामी ठेकों की नहीं की, जिसकी वजह से पारदर्शिता में कमी आई और चहेतों ने लाभ उठाते रहे। अब देखने वाली बात यह है कि जिनकी सरपरस्ती में धंधा चलता है, जब सरकार ने ही पारदर्शिता नहीं रखी तो लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों को इनकरेजमेंट हुई और जिस वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष को टारगेट ना करके इसको गंभीरता से इसको जांच होनी चाहिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सहमत हूँ, क्योंकि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसका रोल क्या है, उसको इस्टेब्लिश करने के पीछे मकसद क्या है। 13-13, 14-14 ETIs जो हैं जिला हमीरपुर में हैं, सरप्लस स्टाफ इनके पास है, उसके बावजूद उनके नाक के नीचे इतनी बड़ा गोरख धंधा हो रहा है, वो क्या देखते हैं, किस बात की इंस्पेक्शन करते हैं। मैं तो कहूँगा DCST का ऑफिस यहाँ है, ACST के सर्कल के ऑफिस यहाँ हैं, इतने उनके पास सारे ETIs बैठे हैं, किस चीज़ की इंस्पेक्शन करते हैं। एक दुकान से दूसरी दुकान पे कोई अगर सामान लेके जाता है तो वो E-way बिल मांगते हैं, उनका चलान करते हैं। जो इस तरह के जो गोरख धंधे हैं, इस पर लगाम लगाना भी एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है। वो गंभीरता के साथ और अपनी जिम्मेवारी समझे, और जो यहाँ लोग प्रशासन के लोग हैं या सरकार के लोग हैं उनको देखना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये स्पिरिट इतनी मात्रा में उसके पास कैसे आई, कहाँ से चल के आई। यही सड़क के माध्यम से चल के आती होगी तो किस बात की चेकिंग होती है, गश्त किस बात की होती है, लोकल पुलिस, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या देखता है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।